इस ऑपरेशन से हमारा जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब की उस ऑपरेशन से हमें फायदा ही होता है, ना कि कष्ट होता है। तो क्यों? क्योंकि उनकी कृपा, उन पर भरोसा है। डॉक्टर साहब जो करेंगे बढ़िया करेंगे, हमारी हित के लिए करेंगे। उसी प्रकार से भगवान के ऊपर यदि भरोसा होगा, यह भरोसा होगा कि हमारे रघुनाथ जी, हमारे गोपाल जी हमारे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उन पर भरोसा है कि जो करना है उनको वो करें, हम कुछ कहने वाले नहीं। और जो करते हैं भगवान अच्छा ही करते हैं। तो नागपत्नियों को इस प्रकार से, जब भगवान नागपत्नियों ने इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हो गए कि बड़ी पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं। जैसे ही भगवान उतरने लगे फन से, तो तुरंत काली नाग फिर फन तन के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, देखो देवियों, तुम प्रार्थना कर रही हो और ये अभी भी इसका जो घमंड है क्या नहीं है, अभी भी ये क्या बोलते हैं, तन के खड़ा हो रहा है। नागपत्नियों ने कहा, जल्दी सर झुकाओ, जल्दी प्रणाम करो, नहीं फिर भी ठुमका मारना शुरू कर देंगे। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। तो काले नाग भगवान से बहस करने लगा। बोले, महाराज जी बताइए हमारी गलती क्या है, हमारी गलती क्या है जो हम लोग को कष्ट दे रहे हैं। भगवान ने कहा, क्यों रे, तूने मेरा यमुना हृदय जो है उसको दूषित कर दिया, इतनी गलती नहीं है। यमुना काली नाग ने कहा, महाराज मुझे भी सफाई देने का मौका मिले। बोले, हाँ बिल्कुल दो। तो काली नाग ने कहा, महाराज जी बताइए संसार बनाया किसने। भगवान ने कहा, हमने। तो संसार में हम सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले, हमने बनाया। बोले, महाराज हम सर्पों को जब बनाया तो हम सर्पों में क्रोधी स्वभाव किसने दिया। भगवान ने कहा, वो भी हमने दिया। और बोले, जो हमारे अंदर विष है वो किसने दिया। तो भगवान बोले, वो भी हमने दिया। तो बोले, प्रभु जब सब कुछ हमें आपसे मिला है तो आपकी दी हुई चीज मैं आपको ही तो दे रहा हूँ, अपने पास तो रख नहीं रहा हूँ। बोले, सरकार आपने अपनी ही बात में अपनी बात का निर्णय दे दिया है। तन मन धन सब तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। कहता रहो, जो कुछ आपसे मिला वो मैंने आपको ही दिया है। अब चाहे निग्रह करो चाहे अनुग्रह करो, सब चीज के मूल हेतु तो भगवान सिर्फ आप ही थे। इसलिए भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो भगवान हरि, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद्विदेहिना। प्रभु जो कुछ किया आपने ही किया है, इसलिए हमारे समस्त कर्मों के मूल रूप में आप ही हो और कोई नहीं है। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह क्या बदलना किया, हमको एक कटघरे में खड़ा कर दिया महाराज। भगवान ने कहा, देख तेरी बात ठीक है, लेकिन तुम सर्वों के लिए मैंने रमणक बनाया है, जाकर वहां रहो। तब वो कह रहा है, महाराज रमणक द्वीप में हम जाते हैं तो गरुड़ आ करके आपका जो सेवक है वो हम सर्पों को खा लेता है। और यहाँ यमुना जी में शोभरी मुनि का श्राप लगा है कि यहाँ आएगा तो गरुड़ के 10 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए यहाँ आता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सुरक्षित रहता हूँ। भगवान ने कहा, देख मेरे शर पर मैंने नाच नाच करके अपने चरणों की चिन्ह मार दिए, अब गरुड़ तुझसे छुएगा भी नहीं, गरुड़ तुमको प्रणाम करेगा क्योंकि तुम मेरे दास बन गए हो। देखिए, 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक फालतू और दूसरा पालतू। तो फालतू कुत्ते में तो कोई भी मार दे डंडा, कोई भी डंडा मार दे फालतू कुत्ते में, लेकिन जो पालतू होता है जिसके गले में मालिक का पट्टा पड़ा हुआ है, महाराज उसको छूने की हिम्मत नहीं होती, और यदि छू दिया तो मालिक लड़ने आ जाएगा आपसे। इसी प्रकार से जो भगवान के चरणों के आश्रित हो चुके हैं, जिनके माथे पर ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड लगा हुआ है, ये क्या है, बोले ये निशान है, ये लोगो है कंपनी का। जो वैष्णव पे तिलक लगाते हैं वो भगवान विष्णु के
कंपनी के वर्कर हैं, और जो त्रिपुंड लगाते हैं तो भगवान शंकर की कंपनी के वर्कर हैं। इसलिए इनके मालिक भगवान शिव हैं त्रिपुंड वालों के, और ऊर्ध्वपुंड वालों के मालिक भगवान शंकर हैं। इसलिए जैसा लोगो होता है, जैसा निशान होता है, वैसा ही उसका प्रभाव होता है। तो भैया जब भगवान के चरणों में समर्पित कर हो गए हो, भगवान ने अपने चरणों की निशानी आपके माथे पर दे रखी है, तो तुमको यमराज कुछ होने वाला नहीं है। गरुड़ की तो बात छोड़ दो कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को है रो, तो दुर दुर करे न कोई। हमारे घर पर कोई फालतू कुत्ता आज दर 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 भगाते हैं उसको, लेकिन कोई फालतू कुत्ता एक दरवाजे का रहता है तो उसी के घर पे रहता है, उसी घर पे खाता है, अपने मालिक की खाता है। इसलिए शरणागति लेनी है तो भगवान की लीजिए, संसार की नहीं। इस प्रकार से भगवान ने कालीनाग को उपदेश दिया है और वो रमणक चला गया है।